के तमाम तरह के सोच हो। लेकिन मामला सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे बच्चों को है कि इसमें सिर्फ बीएसएफ को ही क्यों बता रहा हूँ कि जो रिजर्वेशन सिर्फ सरकार को दे रही है। एसएससी के अंतर्गत जो भी 8 को 10 को जो वैकेंसी निकल रहा है उसमें सभी बच्चों को ना रिजर्वेशन देनी चाहिए, सभी वैकेंसी में देनी चाहिए ना। लेकिन ये सिर्फ बीएसएफ यानी जो सबसे लो कैटेगरी के एसएससी के अंतर्गत थर्ड यानी सरकार लेवल पर जो फॉर्म निकलता है, जो सबसे लो कैटेगरी का बता रहा हूँ कि बीएसएफ का जो फॉर्म होता है उसमें ही रिजर्वेशन क्यों दे रही, सबसे बड़ी समस्या ये बच्चों। आखिर आप लोग वीडियो में कमेंट मारकर बताइए कि ये युवाओं के साथ ये क्या है, मजाक नहीं तो क्या ये खिलवाड़ है ना। एक तो बता रहे हैं कि हमारे जो युवा है बेचारे अपनी जिंदगी को तबाह करके अपनी जिंदगी की बता रही पूरी लाइफ खत्म करके वो ऐसे बच्चे होते हैं कि जो इस फील्ड में प्रवेश करते हैं और उन्हीं के साथ बताइए इतना बड़ा गद्दारी हो रहा है। तो फिर आखिर ये क्या है, ये देश का बता रहे हो कि युवाओं को क्या ये विकास है या रोजगार है, या फिर बता रहा हूँ कि उनके साथ नया नया खिलवाड़। तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसा आप लोगों ने देखा कि इंडियन आर्मी अग्निवीर के अंतर्गत जो बीएसएफ में बता रहा हूँ कि 10% का जो रिजर्वेशन यानी आरक्षण मिला है, इसको लेकर पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है युवाओं में बता रहा हूँ कि जो इंडियन आर्मी अग्निवीर में जो सिलेक्शन हो गए। आखिर देखिए कि पूरा प्रोसेस क्या है, पूरी समस्या क्या है, डाउट क्या है, इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि नवल फैक्ट्री के जो फाउंडर है कैलकुलेशन के माध्यम से आपको पूरा ए टू जेड बता रहा हूँ कि निचोड़ कर पूरा क्लियर कर देंगे। देखिए जी सबसे पहली बात क्या है, अभी मैं बता रहा हूँ जो हमारे बता रहा हूँ कि जो ऑफिस में जो नया न्यूज़पेपर में जो आया, देखिए इसमें क्लियर साफ क्या कर रहा है कि केंद्र सरकार अग्निवीर को लेकर बड़ी घोषणा की। अब सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को यानी कहने का मतलब जो इंडियन आर्मी अग्निवीर में जो जिनका सिलेक्शन हो गया है उसके बाद जो 4 साल के बाद जिनका रिटायरमेंट होगा ना उनके लिए क्या कर रहा है कि 10% आरक्षण मिलेगा और इसी के साथ ऊपरी आयु सीमा मानदंडों में भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब देखिए यानी कहने का मतलब जो 4 साल के लिए जो इंडियन आर्मी अग्निवीर में जो भर्ती हुए हैं फिर उसके बाद जब वो रिजाइन देंगे तो क्या होगा कि उनको 5 साल का जो है बता रहा हूँ कि इसमें बीएसएफ में रिजर्वेशन मिल रहा है। आगे देखिए कि क्या है, हालांकि आयु में सीमा छूट बैच पर निर्भर करेगी। केंद्र ने शक्तियों का उपयोग करते हुए भर्ती नियम 2015 में संशोधन कर अब सीमा सुरक्षा बल जनरल ड्यूटी यानी कहने का मतलब नियम 2023 बनाने की घोषणा की, जो 9 मार्च से प्रभावी होगा। यानी कहने का मतलब 9 मार्च से उसकी जो है ऑपरेशन यानी चालू कर दिया जाएगा। और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में घोषणा की गई कि अग्निवीर भर्ती के पहले बैच से पास आउट होने वाले 25% उम्मीदवारों को सीधे सेना में जो है अस्थायी नौकरी दी जाएगी, जबकि शेष 75% जो है अग्निवीर में उम्मीदवारों को जो बता रहा हूँ कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में उनको नियुक्तियां दिलाई जाएगी। उसके बाद क्या है, पहले बैच में सभी उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी और अन्य बैच को ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट जाएगी। और सैनिक बल के लिए भर्ती की आयु सीमा 18 से 23 वर्ष। अब देखिए जी सबसे बड़ी मैं बता रहा हूँ कि गर्म मामला क्या है। अब देखिए जी यानी कहने का मतलब ये है कि सरकार ने क्या कहा था, सरकार ने कहा था कि हम आपको हर फील्ड में अग्निवीर के नौजवानों को जो बता रहे हैं रिजर्वेशन दूंगा। अब देखिए जी एसएससी के अंतर्गत यानी कहने का मतलब एसएससी के अंतर्गत यानी स्टाफ सिलेक्शन ऑफ कमीशन जो होता है इसके अंतर्गत तीन तरह का जो होता है पोस्ट निकलता है। यानी एक जो होता है सीजीएल लेवल पे निकलता है जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे बता रहे अटेम्प्ट करते हैं। उसके बाद जो सीएचएसएल होता है यानी कक्षा जो 10 और 12 पास किए होते हैं वो बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो सबसे तीसरा नंबर पे जो फॉर्म अप्लाई होता है यानी कहने का मतलब मैट्रिक लेवल पे जो जीडी के अंतर्गत जो भर्तियां होता है। अब एसएससी जीडी के अंतर्गत लगभग जो 8 से लेके लगभग 10-9 तरह का जो होता है फॉर्म निकलता है। यानी कहने का मतलब एसएसबी से लेके सीआईएसएफ से लेके बता रहा हूँ कि असम राइफल से लेके सीआरपीएफ से लेके आईटीबीपी से लेके तमाम तरह के सोर्स हैं। लेकिन मामला सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे बच्चों को है कि इसमें सिर्फ बीएसएफ को ही क्यों बता रहा हूँ कि जो रिजर्वेशन सिर्फ सरकार को दे रही है। एसएससी के अंतर्गत जो भी 8 को 10 को जो वैकेंसी निकल रहा है उसमें सभी बच्चों को ना रिजर्वेशन देनी चाहिए, सभी वैकेंसी में देनी चाहिए ना। लेकिन ये सिर्फ बीएसएफ यानी जो सबसे लो कैटेगरी के एसएससी के अंतर्गत थर्ड यानी सरकार लेवल पर जो फॉर्म निकलता है, जो सबसे लो कैटेगरी का बता रहा हूँ कि बीएसएफ का जो फॉर्म होता है उसमें ही रिजर्वेशन क्यों दे रही, सबसे बड़ी समस्या ये है। आखिर आप लोग वीडियो में कमेंट मारकर बताइए कि ये युवाओं के साथ ये क्या है, मजाक नहीं तो क्या ये खिलवाड़ी है ना। एक तो बता रहे कि हमारे जो युवा है बेचारे अपनी जिंदगी को तबाह करके अपनी जिंदगी की बता रही पूरी लाइफ खत्म करके वो ऐसे बच्चे होते हैं कि जो इस फील्ड में प्रवेश करते हैं और उन्हीं के साथ बताइए इतना बड़ा गद्दारी हो रहा है। तो फिर आखिर ये क्या है, ये देश का बता रहा हूँ कि युवाओं को क्या ये विकास है या रोजगार है, या फिर बता रहा हूँ कि उनके साथ नया नया खिलवाड़ हो रहा है, क्या है आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद आप देखिए क्या करा, यानी पैरामिलिट्री में साला करने का मतलब जो सबसे निचला
बीएसएफ के होता है उसमें ये 10% की रिजर्वेशन दे रहे हैं। क्या मतलब है? अब देखिए सबसे पहली बात, अगर जैसे कहे मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस का जब फॉर्म निकलता है तो जो उसकी आयु सीमा होती है और कितना होता है 18 से लेकर जो होता है 23 साल तक होता है। वो किसके लिए होता है? जनरल वालों के लिए होता है। यानी कहने का मतलब जो ठाकुर बाबर पंडित होंगे, जो शुक्ला उगला होते हैं, ये सब जो आते हैं उसमें होता है। लेकिन इसमें गृह मंत्रालय क्या कर रहा है कि जो इंडियन आर्मी अग्निवीर के जो भूतपूर्व सैनिक आएंगे उनको 5 साल का पहला बैच में रिजर्वेशन दिया जाएगा। अरे भैया एक बताइए रिजर्वेशन का दे रहे हैं? ओबीसी वाले को तो सही 5 साल का इसमें रिजर्व करने का मतलब 3 साल का रिजर्वेशन मिलता है। यानी 18 से लेके 26 साल तक 23 जोड़ेंगे तो 26 साल। और उसके बाद जो एसटी एससी वाले होते हैं उनको यानी उनको जो है 5 साल का रिजर्वेशन मिलता है। तो 23 5 जोड़ेंगे तो 28 साल खुद ही एसटी एससी वाले को होता है। अब हमको ये बताइए कि इंडियन आर्मी अग्निवीर में कौन जाता है? ठाकुर बाबर पंडित के लड़के जाते हैं का? अरे भैया जो ओबीसी जो लो लेवल के लड़के और लड़कियां होते हैं वही लोग जाते हैं ना। तो फिर ही बताइए तो उनको तो पहले ही 3 साल का खुद ही रिजर्वेशन मिल रहा है ओबीसी वाले को, उसके बाद एसटी एससी वाले को 5 साल का सही रिजर्वेशन मिल रहा है। यानी 23 3 26 और फिर बाद बता रहा हूँ कि 23 और 5 जो है 28। यानी कहने का मतलब 26 साल 28 साल बच्चों को तो खुद ही पहले से रिजर्वेशन है। आप 5 साल रिजर्वेशन लेकर क्या करेंगे? कोई मतलब नहीं। और फिर बाद जो इंडियन आर्मी के जो इंडियन आर्मी अग्निवीर के जो बच्चे सिलेक्शन पाते हैं इनकी कंडीशन क्या है? 17.5 साल से भर्ती होते हैं, 17.5 साल से भर्ती होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं कि 4 साल बाद रिटायरमेंट कर दे रहे हैं। यानी 17 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 21, यानी 21.5 साल। यानी 21 साल पे रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप 5 साल का रिजर्वेशन दे रहे हैं। ठीक है, दोनों मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, हालांकि मान लीजिए ये अच्छा काम कर रहा है। उसके बाद इंडियन आर्मी के जो बता रहा हूँ कि जो इंडियन आर्मी अग्निवीर के जो बच्चे हैं, सरकार का कहा है भैया, इनको कहा है कि जो इंडियन आर्मी को जो बता रहा हूँ कि जो बच्चे जो फौज की जो तैयारी करते हैं वो क्या होगा कि 25% जो है इंडियन आर्मी यानी फौज में रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। और उसके बाद जो 75% है ना वो पैरामिलिट्री में आएंगे। और पैरामिलिट्री में किनको रिजर्वेशन दे रहा है? जो सिर्फ बीएसएफ है ना, यानी एसएससी के अंतर्गत जो तीसरके बताओ, जो तीसरके लेवल पे जो भर्तियां निकलती है, जो बीएसएफ की बता रहा हूँ कि जो सबसे लो कैटेगरी की फॉर्म होती है उसमें। तो फिर क्या मतलब है? अरे 10 तरह का यानी एसएससी जीडी के अंतर्गत 10 तरह का फॉर्म निकलता है तीसरके लेवल पे। किसमें? सीआईएसएफ से लेके आईटीबीपी से लेके एसएसबी से लेके बीएसएफ से लेके तमाम ऐसे सभी में दीजिए। उसके बाद बता रहा हूँ कि तमाम ऐसे पुलिस की ऐसे तमाम ऐसे पुलिस वाले होते हैं जो यूपी सरकार हो गई, उसके बाद हर स्टेट की राज्य हो गई। निकालिए ना कोई खर्चा खर्च। लड़कों की बता रहे हैं कि इंडियन आर्मी अग्निवीर वालों को भर्ती कराइए। क्या आपको डाउट है? उसके बाद ये भाई साहब क्या कर रहे हैं कि पहला बैच में यानी कहने का मतलब जो अभी इंडियन आर्मी के बच्चे जो भर्ती हुए हैं वो 4 साल बाद रिटायरमेंट होंगे। तो जो वो बच्चे बीएसएफ का फॉर्म निकलेगा, जिनमें फॉर्म डालेंगे उनको 5 साल के लिए, और बकिया जब जो दूसरा का स्टेप आएगा उनको 3 साल के लिए। ये क्या हो रहा है? ये नाटक एक तरह से, ये ड्रामा है, युवाओं के साथ एक तरह से खिलवाड़ है, ठीक है। उनको बता रहा हूँ कि आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, बल्कि पकड़कर उनकी ताकत को, उनकी क्षमता को बता रहा हूँ बेकार किया जा रहा है। तो आप लोगों ने जैसा देखा इस वीडियो के माध्यम से पूरा A to Z जितना हो सका पुलवामा फौजी फैक्ट्री की तरफ से A to Z पूरा बताया गया। अगर कहीं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अगर कहीं डाउट है, कहीं परेशानी है, कहीं दिक्कत है तो इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट मारकर जरूर पुलवामा फौजी फैक्ट्री बताएं। और आप लोग क्या ये वीडियो देखकर क्या सहमत है, क्या ये सही है या फिर क्या गलत है? रिजर्वेशन कितना होना चाहिए? अरे रिजर्वेशन 10% तो बता रहा हूँ कि एसएससी वाले बच्चों को आर्मी में सही मिलता है, तो फिर ये 10% फौजियों को मिलेगा था क्या है? इसको 10% न करके बल्कि बता रहा हूँ कि 20% करेंगे तब जाकर कुछ बता रहा हूँ कि आर्मी वाले बच्चों को जाकर कुछ जो है ना उनके दिल में सुकून मिलेगा। जितना अपना मेहनत का पसीना हमारे खून निकाले होते हैं तब जाकर इनको लगेगा कि नहीं यार हाँ कुछ सरकार जो है हमारे प्रति युवाओं के प्रति कुछ किया है। तो आप सभी को पुलवामा फौजी फैक्ट्री की तरफ से सैल्यूट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।